हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं खालिद रिंद। आप देख रहे हैं मेरे इंग्लिश का क्लास। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इंग्लिश। तो आज हमारा टॉपिक है रीडिंग कम्प्रीहेंशन। व्हाट इज़ रीडिंग कम्प्रीहेंशन, कौन से टाइप्स होते हैं रीडिंग के, कैसे डील किया जाए रीडिंग कम्प्रीहेंशन वाले पोर्शन के साथ। ये तमाम चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को समझते हैं। रीडिंग मीन्स रीड करना और कॉम्प्रीहेंशन मीन्स कॉम्प्रीहेंड करना। कॉम्प्रीहेंशन की मीनिंग है कि समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। आपको एक टेक्स्ट दिया जाता है, एक पैसेज दिया जाता है, पैसेज को आपको पढ़ना होता है। आपको उसी पैसेज से सवालात किए जाते हैं और वो सवालात कोई बाहर से नहीं होते, अलग सवालात नहीं होते। द क्वेश्चंस आर टोटली फ्रॉम द पैसेज। पैसेज से आपसे सवालात किए जाते हैं नीचे और आपको उनके आंसर्स देने होते हैं। उसको रीड कैसे करें ताकि आप उस सवालात के जवाबात को देने के काबिल बने। यहाँ पे 3 टाइप्स होते हैं रीडिंग के। इन 3 मेथड्स, इन 3 टाइप्स को यूज़ करते हुए आप उस पैसेज को पढ़ेंगे और उसके बाद उसके सवालात की तरफ जाएंगे और उसके जवाबात को आप इजीली रीड। पे एक टर्म यूज़ होता है स्किमिंग, उसके बाद होता है स्कैनिंग, उसके बाद होता है इंटेंसिव रीडिंग। अब ये सीक्वेंस में मैंने नहीं लिखे कि सबसे पहले ये वाली रीडिंग करनी है, फिर ये वाली, फिर ये वाली। यस, मैंने रैंडम लिखे हैं। कौन सा पहले करना है ये आपको मैं समझा। स्किमिंग हम कहते हैं क्विक रीडिंग टू गेट मेन आइडिया ऑफ द पैसेज। यानी जब आप पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ें, मतलब जल्दी जल्दी पढ़ते जाएं, क्विकली रीड करते जाएं, कि आपको पता चले कि यार ये जो पैसेज दिया हुआ है ये कौन से टॉपिक पे है, उसके मेन आइडिया को समझने के लिए, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए। उसके बाद आपको होता है स्कैनिंग। स्कैनिंग में हम क्या करते हैं, रीडिंग क्विकली टू फाइंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन लाइक डेट्स, लाइक फैक्ट्स एंड फिगर्स। पैसेज को जल्दी जल्दी ऐसे देखते जाते हैं और उन्हीं पॉइंट्स को ढूंढते हैं जो फर्ज करें हमारे हमसे नीचे सवाल पूछा गया है कि भाई एक पैसेज दिया हुआ है ऊपर कायद-ए-आज़म के हवाले से, कायद-ए-आज़म की लाइफ के हवाले से। तो कायद-ए-आज़म की लाइफ के हवाले से उसकी डेट ऑफ बर्थ भी डिस्कस की गई है उसमें। तो नीचे सवाल दिया जाता है कि भाई कायद-ए-आज़म कब पैदा हुआ था। अब वो फैक्ट एंड फिगर यानी जो है वो कौन से ईयर में पैदा हुआ था। अब उस फैक्ट एंड फिगर को आपने पढ़ा था, लेकिन अब आप उसको ढूंढ रहे हैं कि वो फैक्ट एंड फिगर था कहाँ पे, उसका जवाब इस पैसेज में कहाँ पे मिलेगा मुझे। तो आप क्विकली उसको रीड करते, उसको स्कैन करते हैं कि वो जो मेन पॉइंट मुझे ढूंढना है इस सवाल के लिए वो कहाँ पे मिलेगा। डेट्स, बिलखुसूस फैक्ट्स एंड फिगर्स की जो बात होती है वो आप स्कैनिंग के थ्रू, स्कैनिंग वाले रीडिंग मेथड के थ्रू करते हैं। 3 वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आपको सबसे पहले ये ही करना होता है, उसके बाद आप ये दोनों यूज़ करते हैं। सबसे पहले ये मैंने सीक्वेंस में नहीं लिखी, ये आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया। सबसे पहले आप करते हैं इंटेंसिव रीडिंग। अब इंटेंसिव रीडिंग में आप ये करते हैं कि आप क्लोजली और डीपली उस टेक्स्ट को, उस पैसेज को है आप पढ़ते हैं। उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए, आप प्रॉपर कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप उसकी इंटेंसिव रीडिंग, डीप रीडिंग करते जाते हैं, प्रॉपरली सेंटेंस बाय सेंटेंस, और उसको पढ़ते जाते हैं। एक बार, कभी कभी 2 बार भी आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं ताकि आप क्लियर हो जाएं। और अगर आप इंटेंसिव रीडिंग अच्छे से करेंगे तो स्कैनिंग और स्किमिंग आप बाद में इजीली कर जाएंगे। पैसेज कैसे होता है आइए उसको समझते हैं एक नए अलग पेज पे। तो ये हमारे पास एक पैसेज है, इस टाइप के पैसेज आपके आते हैं एग्जाम्स में, और उसके बाद इस टाइप के ही सवालात आपसे पूछे जाते हैं उस पैसेज में से, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाले पोर्शन में। कैसे है आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक पैसेज है, वन ब्राइट सनी मॉर्निंग हमजा एंड अब्दुल्ला डिसाइड टू गो टू देयर लोकल पार्क। द पार्क इज फुल ऑफ ग्रीन ट्रीज, ग्रास एंड कलरफुल फ्लावर्स. Children are playing on the slides and swings, laughing and having fun. A gentle breeze adds to the pleasant atmosphere. Abdullah sees a bird perched on a branch and points it out to Hamza. They sit on a bench from bottles before deciding to walk along the path. उसके बाद दे फील हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। तो ये आपके पास एक पैसेज, इस किस्म के पैसेज दिए जाते हैं। ये मैंने एक सिंपल बनाया है, मुमकिन है उसमें थोड़ी टिपिकल वोकेबलरी भी यूज़ की जाए, तो आपकी वोकेबलरी अंग्रेजी अच्छी होगी तभी आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छे से कर पाएंगे। अब उससे ही सवालात किए जाएंगे। अब ये हमने समझे कि एक जो है डीप अंडरस्टैंडिंग की, इसकी हमने इंटेंसिव रीडिंग की, ठीक है। उससे पहले हम इसको स्किमिंग कर सकते हैं। फर्ज करें हम इसको इंटेंसिव रीडिंग और स्किमिंग के बाद हम समझते हैं भाई ये तो एक डिस्कशन है, एक 2 दोस्तों के बीच में, वो एक पार्क में जाते हैं, तो हम इसको टाइटल देते हैं अ विजिट टू द पार्क। ये हम इसको अ विजिट टू द पार्क, ये हम इसको जवाब देते हैं। समझे कि ये कैसे हो सकते हैं, कौन से सवालात और किस किस्म के सवालात होंगे।
तो ये आपका पैसेज हो गया, आपने स्किमिंग ये चीज़ें कर। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट टाइम ऑफ डे हमजा एंड अब्दुल्ला गो टू पार्क। यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कैनिंग करेंगे। तो अब यहाँ पे स्कैनिंग करते हुए जल्दी ढूंढेंगे वन ब्राइट सनी मॉर्निंग। अच्छा, यहाँ पे डायरेक्टली फर्स्ट ही सेंटेंस और फर्स्ट ही वर्ड्स हैं यहाँ पे कि वन ब्राइट सनी मॉर्निंग, तो यहाँ पे मॉर्निंग की बात है, तो यहाँ पे अब आंसर हमारा हो गया मॉर्निंग। वहाँ पे ऑप्शंस दिए होते हैं 1 2 3 4, हमें उन 4 ऑप्शन में से डील करना होता है, लेकिन हम यहाँ पे मुख्तसर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा। अब हमने स्कैनिंग किया टू द पॉइंट, मैंने स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को ढूंढने के लिए हमने स्कैनिंग किया, मैंने उस पॉइंट को ढूंढा। उसके बाद आपका दूसरा सवाल है व्हाट डू दे बोथ डू बिफोर वॉकिंग। जल्दी जल्दी इसको देखते हैं। दे गो टू देयर लोकल पार्क, द पार्क इज फुल एंड ग्रीन, चिल्ड्रन आर प्लेइंग ऑन द स्लाइड्स। यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। अ जेंटल ब्रीज इट्स द प्लेजेंट, अब्दुल्ला सीज अ बर्ड, ये जल्दी जल्दी हम पढ़ रहे हैं। एंड दे सिट ऑन अ बेंच एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम बॉटल्स बिफोर डिसाइडिंग टू वॉक अलॉन्ग द पाथ। दे सिट ऑन अ बेंच एंड ड्रिंक वाटर फ्रॉम बॉटल्स बिफोर डिसाइडिंग टू वॉक। वो क्या करते हैं, पानी पीते हैं बिफोर वॉकिंग, वॉक करने से पहले वो पहले पानी पीते हैं बॉटल्स से। तो यहाँ पे इसका सवाल हो दे व्हाट डू दे बोथ डू बिफोर वॉकिंग, वॉकिंग से पहले क्या करते हैं वो, दे ड्रिंक वाटर, दे ड्रिंक वाटर, ये पानी पीते हैं। ये अब हमने स्कैनिंग करके इसका जवाब ढूंढा। ऐसे सवाल काफ़ी सवाल हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वोकेबलरी के सवाल भी हो सकते हैं, प्रीपोजिशन के सवाल हो सकते हैं। उस ही टेक्स्ट में यूज़ किए हुए जो चीज़ें हैं वो भी मतलब उससे रिलेवेंट जो है आर्टिकल्स के सवाल हो सकते हैं, उसी पैसेज से होंगे, आउट ऑफ द पैसेज नहीं होंगे। यहाँ पे एक और सवाल है हाउ डू दे फील बाय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। तो यहाँ पे हम जल्दी जल्दी इसको अगर जल्दी स्कैन करेंगे, टाइम बचाते हैं तो जल्दी जल्दी स्कैन करेंगे, तो यहाँ पे हमें मिलेगा दे फील हैप्पी एंड रिफ्रेश्ड आफ्टर स्पेंडिंग टाइम इन नेचर। वो रिफ्रेश्ड फील करते हैं, दे फील रिफ्रेश्ड एंड हैप्पी, वो रिफ्रेश्ड और हैप्पी फील करते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी डील विथ दी रीडिंग कम्प्रीहेंशन। तो इसके लिए लाजिम है कि आपकी वोकेबलरी, आपका ग्रामर, आपके तमाम जो इंग्लिश के बुनियादी चीज़ें हैं वो अच्छी होनी चाहिए, ताकि आप इसको अच्छे से डील कर पाएँ। सिमिलरली आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होनी चाहिए रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के हवाले से। आई होप कि आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से मुतल्लिक कोई भी कन्फ्यूजन आज से बाद नहीं रहेगा, अगर आप इस लेक्चर को कम्प्लीटली देखते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।